गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो सी शार्प में मेरा टॉपिक था टू डायमेंशनल अरे इन सी शार्प। तो सी शार्प में अपन टू डायमेंशनल अरे को कल बेसिक देखा थे, कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। एक चीज़ पीछे जो टॉपिक छूट गया था हमारे पास, वो था पासिंग अरे टू फंक्शंस। तो इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि अरे को फंक्शंस के अंदर कैसे पास करते हैं। फिर अपन टू डायमेंशनल अरे कुछ एक्सरसाइज और देखेंगे आज। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सी शार्प पे जाते हैं। तो आज अपना जो प्रोग्राम बनाना है, ये पिछला प्रोग्राम, इसको अपन हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आज दूसरा जो प्रोग्राम अपने पास, जो प्रोग्राम अपन को बनाना है कि किसी फंक्शंस के अंदर अपन अरे को कैसे पास करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं क्लास के अंदर ऊपर टॉप पर। यहाँ पे अपन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड से साथ क्यों डिक्लेयर करते हैं? अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर कोई फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शंस को आपको किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने अरे का नाम दे दिया, जैसे सपोज फंक्शन का नाम दे दिया प्रिंट अरे। क्या नाम दे दिया? प्रिंट अरे। ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हमने पास कर दिया इंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कोई एक अरे का नाम। तो हमने अरे का नाम क्या दे दिया? ए आर। ये हमने एक फंक्शन इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे चाहे तो रिटर्न टाइप भी लगा सकते हैं, कैर, फ्लोट, जो भी आपको चाहिए। तो अभी अपन ने सिर्फ क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर अपन को क्या पास करना, अरे एज ए आर्गुमेंट के रूप में पास करना। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, इसलिए कि अपन को पता चल जाए कि अपन ने कौन सा। तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अरे, प्रिंटिंग अरे एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद अपन अब क्या करते हैं, जो अरे वहां से यूजर पास करे उस अरे को प्रिंट करना। तो फॉर इंट, इसी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई लेस देन इक्वल टू, अब अपन अरे की लेंथ, तो अरे का नाम डॉट क्या यूज करते हैं, लेंथ। क्या यूज करते हैं? लेंथ। जितनी भी लेंथ पास करे, और यहाँ पे कर दिया इसको प्लस प्लस। उसके बाद अपन आए दूसरे उसमें, तो हमने यहाँ पे अरे की वैल्यू प्रिंट करा ली कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अपन ने पास किया अरे का नाम जो भी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया अरे। तो ये देखिए फंक्शंस के एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में हमने क्या पास कर दिया, अरे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे, और प्रिंट कहाँ से करेगा? फंक्शन से। तो इंट हमने एक अरे बना लिया, स्क्वायर ब्रैकेट ए, सपोज इसका हमने साइज दे दिया ए इक्वल टू न्यू इंट साइज, हमने इसका दे दिया 5। कितना दे दिया? 5। एक हमने ले लिया आई इक्वल टू 0, सॉरी आई कोई, अब यहाँ पे चला लिया फॉर आई की इंडेक्स 0 से कहाँ तक? जहाँ तक अरे का लेंथ हो। तो अरे की जो भी लेंथ अपन डालना चाहें, जैसे हमने दिया 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू, किसमें? सिंगल डायमेंशनल है। तो ए आई पास किया इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने कर दिया इंट डॉट पास, यहाँ पे कर दिया अपन ने कंसोल डॉट, क्या यूज करते हैं इनपुट के लिए? रीड लाइन, सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ फंक्शन से वैल्यू इनपुट करना, हमने यहाँ पे कॉल कर दिया प्रिंट अरे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, इसके लिए हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? प्रिंट अरे हमने यहाँ से कॉल कर लिया। ठीक, अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या पास कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया। क्लियर? रन। तो हमारा थोड़ा सा
फॉन्ट अगर आपको बढ़ाना तो और बढ़ा सकते हैं। ठीक, हमने वैल्यू इनपुट चालू कर दिया इनपुट करना। ये देखिए, ये हमारा कहलाता है अरे ऑफ यानी पासिंग आर्गुमेंट एज ए अरे। क्लियर, ये हमने देखिए अरे को आर्गुमेंट के रूप में पास किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने पूरा आपको यहाँ से बता दिया। क्लियर, अब अपन देखते हैं, जैसे कल अपन ने बनाया था कि 2 डायमेंशन अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। 2 डायमेंशन अरे जो अपन ने बनाया, इस अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन देखना है। तो रन टाइम पे वैल्यू डालना हमने आपको बता दिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं अपन पूरा प्रोग्राम को, दूसरा बार बार लेने की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 2 डायमेंशन जैसे अरे अपन चाल, तो इसको स्टैटिक वैल्यू कैसे देते हैं। स्टैटिक वैल्यू देने का तरीका अपने पास क्या है, अरे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 डायमेंशन तो अपन ने क्या बताया, कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे हमने अरे डिक्लेयर कर लिया, अरे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएं। क्या लगाएं, कर्ली ब्रैकेट। अब जैसे एक इंडेक्स की वैल्यू देनी है तो अपने जैसे 2 1 2 3 एक इंडेक्स कंप्लीट, कॉमा सॉरी कॉमा। अब अपन दूसरी इंडेक्स देनी है तो अपन दे देंगे क्या, 4 5 6 दूसरी इंडेक्स कंप्लीट, कॉमा। अब अपन को तीसरी इंडेक्स देनी है तो अपन ने दे दिया 6 7 और अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, सॉरी 7 8 9। इस तरह से हमने क्लियर, और उसके बाद इसको हम यहाँ से टर्मिनेट कर। ये देखिए हमने सिंगल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन सॉरी 2 डायमेंशन अरे को यहाँ से क्या कर दिया, इनिशियलाइज। अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराना, फॉर, तो हम यहाँ पे चाहे तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इंट आई और जे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। इसी के अंदर अपन दे दिया फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना, तो कंसोल डॉट राइट, और इसके अंदर अपन वैल्यू दे देंगे क्या, अरे की, अरे का जो भी नाम अपने पास, तो क्या i कॉमा j। अगर आपको स्पेस चाहिए बीच में तो स्लैश t। न्यू लाइन के लिए हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब ये देखिए हमने यहाँ से ये देखिए वैल्यू 2 डायमेंशन अरे को इस टाइप से हम इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। क्लियर, ये हमारे पास उसके तरीके इनिशियलाइजेशन करने के, इस टाइप से हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको उसका इनिशियलाइजेशन बता दिया। चलिए अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने पास। एक तरीका और अपने एग्जांपल और देख लेते हैं 2 डायमेंशन अरे को इनिशियलाइज करने के। आप कहेंगे सर 3x3 का ही बनाते हैं हर बार। अब हम जैसे बनाते हैं, हमारे पास 5 रो 2 कॉलम, 5 रोज 2 कॉलम का अपन को अरे बनाना है, तो अपन कैसे बनाएंगे अरे। ठीक है, अरे उसके बाद अपन ने न्यू इंट 5 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद इसको इनिशियलाइज कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स 0, 0। ठीक, या इसको लूप के थ्रू डालते हैं। किसके थ्रू डालते हैं, लूप के थ्रू। तो इंट आई और जे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक, 5 तक, i प्लस तक। ठीक, उसके बाद फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, j प्लस प्लस। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द
वैल्यू। ये कितने का है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स। उसके बाद ए क्या पास कर देंगे इसके अंदर, आई कॉमा जे इक्वल टू इंट डॉट पार्श, इसके अंदर मैसेज दे देंगे कंसोल डॉट रीड, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये देखिए हमने वैल्यू इनपुट करना। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना, अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना। तो अगेन हम इसी लूप को पेस्ट, अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना, इसको हटा देंगे, लूप ऐसे ही चलेगा। तो कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे मैसेज कर दें ए अरे का नाम आई कॉमा जे, स्पेस देने के लिए हमने क्या बताया, स्लैश टी। तो देखिए स्लैश टी लगाया स्पेस देने के लिए, और न्यू लाइन के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो हम बता ही रहे हैं, इसमें स्लैश लाइन भी वो लगा सकते हैं, स्लैश एन भी। देखिए हम राइट यूज किया, अगर न्यू लाइन चाहते हैं तो स्लैश एन, सी प्लस प्लस की जैसे, क्लियर। अब इसको देखिए रन कराएं, वैल्यू डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए यानी हमारे पास क्या, 5 रोज 2 कॉलम। तो 2 डायमेंशन अरे किसी भी इंडेक्स के आधार पर, किसी भी रो कॉलम के आधार पर एलिमेंट्स को आप बना सकते हो, क्लियर। अब अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास है जैक्ड अरे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, जैक्ड अरे। तो जैक्ड अरे इज ऑल्सो नोन एज अरे ऑफ अरेस, यानी जब हम अरे के अंदर कोई अरे डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैक्ड अरे कहलाता है। क्या कहलाता है, अरे, जैक्ड अरे इज ऑल्सो नोन एज अरे ऑफ अरेस, यानी अरे की जब अरे बना देते हैं, यानी एक इंडेक्स के अंदर हम दूसरा अरे कोई क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैक्ड अरे कहलाता है। क्या कहलाता है, जैक्ड अरे कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक अरे डिक्लेयर किया इंट एर, साइज दिया, और यहाँ पे देखिए हमने लिया अरे का नाम 0 और न्यू इंट 4, यानी हमने 0 इंडेक्स के अंदर 4 साइज की एक अरे और क्रिएट कर दी। तो जब हम अरे के अंदर अरे क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैक्ड अरे कहलाता है। क्या कहलाता है, जैक्ड अरे। अब जैक्ड अरे का एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि हम इस पे काम कैसे करते हैं, फिर अपन इस पे आपको हम इसमें बताते हैं यूज कैसे करना है, क्लियर। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन जैक्ड अरे का, ठीक है। तो यहां पर हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, अभी आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। हमने यहां पे क्या किया, फॉर एग्जांपल इंट, ये देखिए अरे एक इंडेक्स हमने यहां पे ले ली, 2 इंडेक्स ले ली हमने, यानी अरे ऑफ अरे बनाना अपन इक्वल टू न्यू इंट, फिर हमने 2 ब्रैकेट्स लगाए, यानी अरे के अपन को क्या अरे, उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया। क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यहाँ पे दिया न्यू, क्या दिया, न्यू इंट, न्यू इंट, और यहाँ पे हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0,0, क्लियर, 0,0। एक हमारे पास बन गया, पहली इंडेक्स में हमारे क्या पास बना दिया, 0,0 इंडेक्स का एक एलिमेंट बना। फिर हमने न्यू किया, न्यू कीवर्ड लगाया, इंट, इंट क्या क्या, इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने कर दिया 1,2, 1,2, यानी अब जो दूसरी इंडेक्स बनी उसमें हम कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यानी एक रो, इसमें हमने एक रो 0 कॉलम, दूसरी हमने क्या दिया, एक रो मतलब 1 रो 2 कॉलम, तीसरी इंडेक्स इसी तरह हमने बना ली, न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमने पास कर दिया मान लो सपोज 2,4,
4 एलिमेंट्स देखिए ऐसे ही डालते जा रहा हूँ। ये एलिमेंट यहाँ पे चाहे तो हम इनकी इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ये हम एलिमेंट डाल रहे हैं उसमें, यानी एक एक इंडेक्स पे इतने इतने एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं। दूसरा हमने यहाँ पे किया, दूसरा कर दिया हमने इसी तरह न्यू इंट कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे डाल दिया आपकी बार 3 कॉमा कितना डाल 3,6 नेक्स्ट हमने एक और कर लिया इंडेक्स ऑलरेडी, न्यू इंट ब्रैकेट साइज कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हमने डाल दिया 4,8। ये एलिमेंट्स हमने इसके अंदर डाल दी, यानी ये अरे बनी और इसके अंदर ये इंडेक्स हैं। जैसे अगर देखा जाए 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5, और इनके इंडेक्स पे हमने इतने एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दी। अब हमने यहाँ पे एक लूप चला लिया इंट आई और जे, तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमने कितना दे दिया यहाँ पे, जैसे एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, ये एक एक इंडेक्स है, ध्यान रखना ये इतनी एक इंडेक्स है, ये इतनी एक इंडेक्स है, इतनी एक ये इंडेक्स है, तो ये कितना हमारे इसमें रो कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो लूप कहाँ तक चलेगा 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक आई प्लस प्लस। अब इनमें देखो हर एक इंडेक्स में हमने एलिमेंट कितने डाले हैं, जैसे 0 इंडेक्स पे 1,2 यानी दो एलिमेंट्स, तो जे हमारा चलेगा फॉर अंदर वाला फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। ये हमारा अरे मतलब एक इंडेक्स के अंदर हमने अरे को क्रिएट कर दिया, अरे ऑफ अरेज, यानी अरे के अंदर अरे क्रिएट कर रहे हैं एक एक इंडेक्स पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट किया, तो कंसोल डॉट राइट, क्या किया कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दिया हमने, राइट लाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने पास किया ए क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया ऐसे 0, इसके अंदर हमने पास कर दिया, क्या पास कर दिया 1, क्या इंडेक्स पास कर दिया कॉमा, और उसके बाद इक्वल टू क्या लगाया हमने इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स पास कर दी 2, यहाँ पर हमने पास किया आई कॉमा जे कॉमा अरे का नाम ए, और ए के अंदर हमने क्या पास कर दिया एक आई और एक आई, यहाँ पे क्या पास कर दिया जे। क्लियर, अब हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ये देखिए एलिमेंट्स हमारे देखिए प्रिंट होके आ गए। तो पहली ऐसी इंडेक्स 0,0 इंडेक्स 0,1 पे ये देखिए इस टाइप से एलिमेंट्स हमने पूरे यहाँ पे डाले। तो अरे ऑफ अरे यहाँ पे हमारी क्या क्रिएट हो गई, इसको बोलते हैं हम जैक्ड अरे। तो ये जो प्रोग्राम था ये हमने किसका प्रोग्राम बनाया, जैक्ड अरे का, जैक्ड अरे, ठीक, जैक्ड अरे। तो ये जो प्रोग्राम आपने लोगों ने देखा ये हमारा था जैक्ड अरे का प्रोग्राम। तो इस टाइप से हम इनको यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट अपन और एग्जांपल्स देखेंगे। इन एग्जांपल्स को आप लोग करेंगे, जो 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे रखे, इन एग्जांपल को अगर आप, ठीक है, जैसे ये हमने एक बनाया है मैट्रिक्स का, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी रो कॉलम हो जाए, कॉलम आपका रो। तो एक प्रोग्राम आपको ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का बनाना,
एक आपको ये परफेक्ट स्क्वायर का मैट्रिक्स का बनाना, यानी जो हमारे पास विकर्ण्स है, डायगोनल है, लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल, इनको आपको सम करके परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाना। ये 2 एक्सरसाइज हैं आप लोगों को करना। अगर किसी स्टूडेंट जब इन्हें 2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, कल मैं आपको यहाँ से इन एक्सरसाइज को कराऊंगा। थैंक यू।